हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम बताने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी भर्ती जो 16 फरवरी 2024 को निकली हुई है थ्रू उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी द्वारा 16 फरवरी को समूह गौ की सीधी भर्ती के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत किस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। एक चीज मैं बता दूं बच्चों, जो ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आया हुआ है, जिसमें से एक हाईएस्ट पोस्ट जो है वो है 4600 ग्रेड पे। जो 4600 ग्रेड पे है वो LT ग्रेड पे के बराबर है। तो बड़ी भर्ती आई हुई है, इसमें इसकी कुछ फिक्स एलिजिबिलिटी भी है, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। एक चीज आपको और मैं बता देना चाहती हूँ बच्चों कि देखिए, इसका जो विज्ञापन आया है 16 फरवरी को आया है और ऑनलाइन आवेदन करना 25 फरवरी से शुरू हो रहा है और अंतिम तिथि कब है? देखिए 16 मार्च है अंतिम तिथि। तो 16 मार्च अंतिम तिथि है, तो इसका मतलब है कि 10 मार्च वाला हमारा LT का जो था, आपको मैंने कल वीडियो बता के कंफर्म तो कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, उनको अभी भी डाउट है। अगर उतनी वीडियो बताने के बाद, जबकि मैंने बोला है कि मैं खुद उसी विभाग में हूं जहां से आपकी भर्ती निकल रही है, उसके बाद भी आपको ये लग रहा है कि मैम नहीं मैम डाउटफुल है, तो मैं श्योरिटी के साथ, मैंने कल भी परसों की वीडियो में बताया था, 10 मार्च को किसी कीमत पर एग्जाम नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया कि ये एग्जाम जब ये निकला हुआ है 16 फरवरी को निकला है, वो एग्जाम जो उन्होंने अंतिम तिथि का है फॉर्म भरने की, वो 16 मार्च है। और उसके बाद क्या होता है, संशोधन भी होगा कुछ है, उसकी डेट है 20 मार्च से 22 मार्च। अब बात आ गई लिखित परीक्षा की तिथि। बहुत बड़ी बात, ये बात भी मैंने पहले बोल दी थी आप लोगों को कि हमारा LT का जो एग्जाम है, उत्तराखंड LT का एग्जाम, वो जाएगा जून में या फिर उससे बाद। कहा था या नहीं कहा था? कहा था ना। तो देखिए, आज जो 16 फरवरी को भर्ती आई है, उसकी लिखित परीक्षा जो एग्जाम होगा, वो भी ये क्या कह रहा है, अनुमानित का मतलब ये भी जून में भी फिक्स नहीं है बच्चों। तो देखिए, इसकी डेट आई है जून में जब अभी 16 फरवरी को निकलने वाली वैकेंसी अगर जून में आ रही है, तो आपको लगता है कि उत्तराखंड LT का एग्जाम जून में हो जाएगा, जिसकी अभी वैकेंसी नहीं आई है, जिसमें अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आप क्लियर हो जाइए कि आप लोगों का जून में एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। मतलब आपका वैकेंसी अगर अभी आ भी जाती है 1%, मैंने बोला था 1% अगर मार्च फर्स्ट वीक में आ भी जाती है, क्योंकि आचार संहिता जहां तक सुनने में आया 8 मार्च को लगने वाली है, तो मार्च का पूरा वीक है आपके पास। तो अगर इनकेस आ भी जाती है वैकेंसी, तो एग्जाम तो आपको जून जुलाई अगस्त, अब तो ये सोचिए और पीछे होने वाला है, जून जुलाई अगस्त। लेकिन आप लोगों के लिए प्रिपरेशन के लिए अच्छा टाइम है। अब मैं आपको बताऊंगी जो बच्चों की एज ज्यादा हो गई है, उन बच्चों को क्या करना है। देखिए, हम भी विभाग में, हमें भी पता है कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं वीडियो को अंत में आपको बताऊंगी कि आपको किस प्रकार, अगर आप चाहिए कि आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, या फिर आप लोगों की एज ज्यादा होगी, बच्चे परेशान हो रहे, थोड़ा जल्दी चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी है वो मैं बताऊंगी। पहले मैं आपको जो हमारे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक की भर्ती आई है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी। तो देखिए बच्चों, ये अनुदेशक के जो कुल पद आए हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में, वो 370 वैकेंट सीट आई है, टोटल 370 वैकेंट सीट है। और इसकी वेबसाइट जो है UK www.sscuk.go.in, इस पर 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट तिथि है और 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किया जाएगा। तो इसमें ये कह रहा है कि चयन के लिए जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होते हैं, आपको पता है ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षाएं, ये मे भी हो सकता है ऑनलाइन मोड से हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस समय क्या परिस्थिति है। और ज्यादातर जो परीक्षाएं हमारी हो रही है वो ऑफलाइन हो रही है, ठीक है। तो आवेदन पत्र में क्या क्या चीजें हैं मेंशन है, क्या इंपोर्टेंट चीज है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अलग अलग पोस्ट आई है बच्चों, 25-26 पोस्टें हैं। तो सबसे पहले अनुदेशक विद्युत कार्य आपको दिखाई दे रहा, पद कोड इसमें दिया है। इसमें कुल पदों की संख्या है 28। तो आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें इसमें हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये सारे जो हैं ये पॉलिटेक्निक वालों के लिए है। 47 इसमें दिया हुआ है टोटल रिक्त पदों की संख्या, आप इसमें देख सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आप देख सकते हैं। तो देखिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अप्रेंटिस ये जो दिख रहा है, इसका लेवल है 7, लेवल 7 LT ग्रेड के बराबर है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब अनिवार्य अर्हताएं इसमें दिया हुआ है।
AICTE, ठीक है, या UGC से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिक की उपाधि, ठीक है। और इसमें देखिए सारी जो भी हमारी एलिजिबिलिटी है ये शो किया हुआ है। विद्युत कार्य व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उत्तीर्ण होना जरूरी है, तो या तो ये हो या ये हो या ये हो, ये इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा जो कंपलसरी इसने दिया है वो DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी पोस्ट जो आई है वो है अनुदेशक फिटर की। इसमें टोटल डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए कुल रिक्त पद इसमें 40 हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें अलॉट होंगी और कितने के लिए टेस्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये शो किया है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, इसमें भी कुल रिक्त पद है 30। ये भी है लेवल 7 का एग्जाम और इसमें भी आवश्यक जो अर्हताएं होती हैं, ठीक है, तकनीकी अर्हताएं, वो मेंशन किया हुआ है। तो ये हमारे BSc के बच्चों के लिए तो नहीं है, आपको पता ही है, जिन्होंने इस सब्जेक्ट से किया है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले। पदनाम नेक्स्ट है, पदनाम है अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इसमें टोटल 22 सीट्स हैं। तो इस प्रकार देखिए मैं बहुत आपको सारी चीजें UKSSC की वेबसाइट पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। बस मैं आपको एक बार इसको स्क्रॉल करके दिखा दूंगी, क्योंकि जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे वो बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि हमारा ये देख लीजिए कि अगर वैकेंसी निकल रही है, जब तक अभी आचार संहिता नहीं है तब तक वैकेंसी निकलती रहेंगी। तो अभी भी आप मान के चलिए कि आज 17 है, तो 17 से 8 मार्च के हिसाब से 7 मार्च, ये समझ लीजिए 20 दिन अभी लगभग हमारे पास हैं, लगभग मान के चलिए कि 20 दिन हमारे पास हैं और भर्तियां अभी आ ही रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि LT की वैकेंसी 8 मार्च से पहले, आचार संहिता से पहले ना आए, आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो ज्यादातर बच्चे चाह रहे हैं कि वैकेंसी आ जाए, चाहे एग्जाम कभी भी हो, वैकेंसी आ जाए, और तो उसको मैं बताऊंगी आपको। देखिए 24 सीट्स आ गई, अनुदेशक कारपेंटर, ठीक है, सर्वेयर, ठीक है। देखिए इतनी सारी चीजें इसमें दिया है और कैसे कैसे करना है ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसमें आवेदन हेतु पात्रता भी इन्होंने लिखी हुई है, जैसे सभी एग्जाम के लिए होती है समूह ग के पात्रता, तो उसी प्रकार है, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये शासनादेश है तो इसके इतर भी आप नहीं जा सकते हैं, जो चीजें इसमें मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही कि आप किस प्रकार फॉर्म भरेंगे और इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप भरेंगे इसको, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है और इसमें कुछ क्या क्या सिलेबस रहेगा वो भी सिलेबस मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ फॉर्म भी इनको भरने हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है, तो वो भी प्रमाण पत्र इनको उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी बात रही थी जो हमारा अनुदेशक के लिए भर्ती आई हुई है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग की जो भर्तियां आई हैं, लेवल 7 46 ग्रेड पे की जो भर्तियां हैं उनकी बात है। अब बात आ रही है कि सबसे बड़ी जो आप टेंशन में है कि मैम कैसे होगा उत्तराखंड LT एग्जाम का डेट नहीं आ रही है, एज रिलैक्सेशन कैसे होगा। तो मैं आपको बच्चों एक चीज मैं बताऊंगी, आप प्रयास कर सकते हैं उत्तराखंड LT एग्जाम, आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। और हो कुछ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आप चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जल्दी आए, पहला आपका वो है कि नोटिफिकेशन, ठीक है। दूसरा आप चाह रहे हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि एग्जाम बहुत डिले हो गया है, मतलब वैकेंसी नहीं निकलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी एज जो ओवर एज हो जाएंगे उनके लिए बड़ी दिक्कत है। तो बच्चों ये दो प्रॉब्लम है कि नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता तो आप लोगों के लिए ठीक रहता, चाहे एग्जाम कभी भी हो, और आपको एज रिलैक्सेशन मिले। तो देखिए बच्चों, अगर आपको नोटिफिकेशन जल्दी लाना है और दूसरा आपको चाहिए एज रिलैक्सेशन, तो दो चीजें हैं बच्चों, दोनों के लिए एक ही काम है, ठीक है। दोनों के लिए आपको एक चीज करनी है, दोनों के लिए आपको एक चीज करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, UKSSC को मेल करने हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेल। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मेल के माध्यम से हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जिसमें भी लिखें, हिंदी हमारी मेन लैंग्वेज है, हिंदी में आपके दुख ज्यादा झलकेंगे, तो आप मेल करें, ठीक है। आप UKSSC को मेल करें कि क्या प्रॉब्लम ये है। जितनी ज्यादा मेल वहां पहुंचेंगी ना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा मैं बात करूं, मेल के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप शिक्षा मंत्री को आप क्या कर सकते हैं, आप शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दे सकते हैं।
अनुरोध पत्र दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है और नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है, या तो नोटिफिकेशन आ जाए। और चलिए नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि कला वर्ग के जो बच्चे हैं उनके थ्रू प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता है कि जो कला वर्ग के बच्चे हैं पिछले साल उनकी भर्ती रद्द हो गई थी। पूरी प्रक्रिया होने के बाद बच्चों कितना अंदर से मतलब कितना सेट फील होता है, सोचिए कि पूरी भर्ती उनकी तैयारी हो गई थी, उनकी चयन सूची भी आ गई थी और लास्ट में उनकी भर्तियां रद्द कर दी है ना। तो उनको तो एज रिलैक्सेशन भी मिलना ही मिलना है। इसके अलावा इस साल भी 2 साल से भर्ती नहीं आई, तो उन बच्चों को भी मिलना चाहिए, ये भी आप चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन लिखना होगा। इसके अलावा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं आपको तरीका बता रही हूँ बच्चों, मुख्यमंत्री जी हैं, इनको भी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, चाहे सीएम पोर्टल पर लिखें या किसी के थ्रू वहां तक आप भिजवा सकते हैं। तो जितने ज्यादा बच्चे ये करेंगे, जितने ज्यादा बच्चे ये करेंगे, जितने ज्यादा ये बच्चे करेंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। मुझे लगता है 50% चांस है कि आप पूरी बाजी पलट सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन अगर वो नहीं दे रहे हैं अन्य बच्चों को, उनको तो मिलेगा, ड्राइंग वाले बच्चों को तो मिलना ही मिलना है, तो और बच्चों को भी मिलना है, तो वो भी मिल सकता है। 50% चांस है कि आप 50% से उसको 100% में ला सकते हो। आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है और हो सकता है नोटिफिकेशन भी मार्च फर्स्ट वीक में आ जाए। तो अब आपको मैंने तरीका बता दिया है। जितने ज्यादा बच्चे, अब सोचिए आप लोग अगर 10,000 बच्चे हैं तो 10,000 में से 5,000 बच्चे भी ऐसे आते हैं, तो अगर 5,000 मेल यहाँ जाती है, 5,000 लेटर यहाँ जाते हैं, 5,000 लेटर यहाँ जाते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया आप किस प्रकार एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है वो शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और यूके SSSC तक भिजवा सकते हैं। देखिए आपका मेन जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना वो इससे पड़ेगा बच्चों, ये वाले जो 2 है ना, यहाँ एप्लीकेशन देने से आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ना है। तो आप लोग देख लीजिए आप कितनी संख्या बल में इनको कन्वेंस कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो हो गई बच्चों। इसके लिए मैंने आपको कल बहुत सारे मैसेज आए थे, मैम कि इतना डिले हो रहा, हम क्या करेंगे, हम बहुत परेशान हैं। तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, ये बहुत उपयुक्त सॉल्यूशन है। आप चाहें तो इससे अपने क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन, अपना नोटिफिकेशन भी जारी करवा सकते हैं और आप अपने एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं। और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप उनके सामने रख सकते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका मैंने सॉल्यूशन दिया है। अब आपने जो सॉल्यूशन दिया है इसमें काम करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे जरूर मैसेज करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि क्या मैंने ये बात सही बताई या नहीं बताई। हम विभाग में हमें पता है कि काम कैसे करवाना है। तो मैं आपकी टीचर हूँ, आप दीदी हूँ, ऐसे समझ लीजिए कि आपकी गुरु हूँ। तो आपको मैं तरीका बता रही हूँ कि आप कैसे अपनी ओर पारी को खिसका सकते हैं, पाला अपनी ओर ला सकते हैं, ठीक है। तो गेंद को अपनी ओर लाना है। तो इस प्रकार ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी ये सॉल्यूशन सब जगह जाएगा और सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। उत्तराखंड के सारे बच्चे, सभी डिस्ट्रिक्ट के 13 डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चे अगर मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। और जो जा सकता है उनके पास, मंत्री जी के पास, वो तो खुद जाके दिया है, अपनी समस्या बताए, ठीक है। जनता दरबार लगते हैं, आप सभी को पता है। तो इसी प्रकार ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। और प्लीज बच्चों कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करके जरूर जाइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन अच्छी थी या नहीं थी, कुछ ना कुछ होगा या नहीं होगा कि मैंने क्या आपको बताया है। चलिए आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।